वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी ईडू हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपके मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे डायमेंशंस बताए हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे, आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे दे रखा है। 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, तो चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, गलत कथन का चयन करना है। मतलब कि जो इसमें से ये जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको सॉल्व करना है। मतलब कि यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा गलत है। ओके, तो आप ये एक बार देख लीजिए कि मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये देख लीजिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि अदन की खाड़ी जिबूती, सोमालिया तथा यमन देश के साथ कोस्ट लाइन शेयर करती है। हाँ, एक बात मैं एक और बता दूं, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि जो एडन, गल्फ ऑफ एडन में अभी यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है इवेंट 4। ओके, तो ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो एक्सरसाइज एडन, गल्फ ऑफ एडन में इवेंट 4 एक्सरसाइज हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है ये किसके बीच हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन तथा इंडिया के बीच हुआ है। ओके, और देखिए ये यहाँ पे केवल ओनली कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं। अभी 28 कंट्रीज कुछ समय पहले 28 कंट्रीज हुआ करते थे जिसमें से इंग्लैंड ने अपने आप को बाहर कर लिया, तो अब 27 कंट्रीज हो गए हैं। ओके, तो यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए पूछा सकता है। हाँ, ये बताइए कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ठीक है, तो ये एक अलग एक लेक्चर इसके ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पे 27 कंट्रीज़ हैं। ओके, यूरोपियन यूनियन में। और देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज जो पार्टिसिपेशन किया है वहाँ पे इटली हो गया, फ्रांस हो गया और स्पेन हो गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होगा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो ये एक्सरसाइज वाले जितने भी हैं मैंने पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज वगैरह के बारे में। ठीक है, जो लगातार अब एक्सरसाइज धीमे धीमे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं एक बार जब एग्जामिनेशन होने वाला होगा UPSSC या फिर जो भी एग्जामिनेशन UPPCS वगैरह समथिंग जो भी एग्जामिनेशन होने वाला होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अदन की खाड़ी जिबूती, सोमालिया तथा यमन देश के साथ कोस्ट लाइन शेयर करती है। ठीक है, तो ये करती है शेयर, तो इसका मतलब ये सही है। ओके, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। ओके, अब देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे है, गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ बरबरा भी कहा जाता है। ओके, तो ये एक फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हाँ, गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ बरबरा भी कहा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपका सी, बबल मंडप रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। तो मैं आपको इसको मैपिंग के थ्रू अभी मैं बताऊंगा, मैप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है। और बबल मंडप जो है मैं इसके पहले के लेक्चर में मैं ये सब क्लियर करा चुका हूँ बबल मंडप कहाँ पे है। ओके, तो बबल मंडप रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है, तो ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ एडन भूमध्य सागर का पार्ट है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये भूमध्य सागर का पार्ट नहीं है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। ओके, मैं आपको इस यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे जो आपने ये देखा है ये गल्फ ऑफ एडन है। तो ये गल्फ ऑफ एडन जो है ये आपने यहाँ पे दे रखा है फोर्थ वाले स्टेटमेंट में। आप देखिए ध्यान से, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा है गल्फ ऑफ एडन भूमध्य सागर का पार्ट है, मतलब मेडिटेरियन सी का पार्ट है। तो ये पार्ट नहीं है। ओके, तो ये कट हो जाएगा आपका, तो गलत कथन का ये चयन हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा है गल्फ ऑफ एडन, तो ये देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे है या फिर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कह लीजिए, भूमध्य सागर कह लीजिए। तो यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ एडन ये है। ठीक है, तो ये एक इंडियन ओशन का पार्ट है, ना कि ये आपका मेडिटेरियन सी का। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट था, अदन की खाड़ी जिबूती, सोमालिया तथा यमन देश के साथ कोस्ट लाइन शेयर करती है। तो करती है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका सोमालिया हो गया, ये वाला पार्ट सोमालिया हो गया, यहाँ पे जिबूती हो गया। ठीक है, और यमन
यमन ये आपका हो गया। तो ये तीनों को यहाँ पे कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है। ओके, तो ये वाला पहला वाला सही हो गया। गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ बर्बरा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और बाबल मंडप रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। ये वाला जो रीजन है इसे बाबल मंडप कहा जाता है, बाबल मंडप कहा जाता है, ताकि ये जोड़ता है आपका गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से ये जोड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ओके, तो ये तीनों जो आपका स्टेटमेंट सही है, जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम आप लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर जल निकाय को सजाना है। ओके, मीन्स क्या है कि जो ये डायरेक्शन है ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, से ईस्ट साइड की तरफ हमें सजाना है। मतलब कि एरो जिधर चल रहा है वैसे हमें चलाना है। ओके, अगर आपने ध्यान से मैपिंग कभी देखा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अरल सागर कैस्पियन सी, अरल सागर कैस्पियन सी यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 बार हो गया। यहाँ पे मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर। ओके, और यहाँ पे ब्लैक सी। ओके, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका बी वाले स्टेटमेंट में भूमध्य सागर, काला सी, कैस्पियन, अरल सागर। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। जो आपका जो इसमें से आंसर है ये आपका ये सेकंड वाला है। ओके, ठीक है, मैं आपको इसको मैपिंग के थ्रू अभी बताऊंगा कि कैसे ये सही है। और इसके थ्रू अब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मेडिटेरियन सी को आप यहाँ पे समझ लेंगे, ब्लैक सी को समझ लेंगे, कैस्पियन सी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्लैक सी को भी पहले बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ये अरल सी के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूंगा, और उसके आसपास जो भी कंट्रीज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पे ओके, तो देखिए ये वाला सही है। जैसे अब यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये वाला जो एरिया है आपका मेडिटेरियन सी है। ओके, मेडिटेरियन सी यूरोप के और जो आपका यूरोप है, और इधर नीचे जो है आपका अफ्रीका है। ओके, अफ्रीका है और ये यूरोप है। ओके, तो इसके बीच में है, यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू यहाँ पे मतलब कि जो शिप्स वगैरह हैं ये अंदर प्लेस करती हैं। और यहाँ पे इस वाले रीजन में जो है, यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे रेड सी है। ओके, मैं आपको इसको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक बार देख लीजिए मैप के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ओके, ये वाला जो रीजन है आपका मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर कह सकते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर कहते हैं इसको। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं कि भूमध्य सागर से कितने कंट्रीज से यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज लगते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये आपको ध्यान रखना है। स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे इटली हो गया। और ये जो भूमध्य सागर का ये पार्ट है जिसे एड्रियाटिक सी कहा जाता है, यहाँ पे स्लोवेनिया हो गया। ठीक है, स्लोवेनिया अलग है, स्लोवाकिया अलग है। यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हो गया, यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो हो गया। ओके, और ये पे अल्बानिया हो गया। ठीक है, ग्रीस जो है ये एड्रियाटिक सी को नहीं टच करता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भूमध्य सागर को टच करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। कौन से कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी को टच कर रहे हैं। तो अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात किया जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये टच कर रहा है। ओके, ठीक है, मैं ये आपको ये भी वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये आपका टर्की हो गया, यहाँ पे आपका इजराइल हो गया, जिबूती हो गया, इजराइल हो गया, यहाँ पे लेबनान हो गया। ये वाला जो रीजन है ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे मैं आपको ये जो पोर्शन है, जो आपका अफ्रीका का पोर्शन है, जो आपको भूमध्य सागर को टच कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मोरक्को है, मोरक्को जो है ये टच कर रहा है, यहाँ पे अल्जीरिया है ये टच कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं, ट्यूनीसिया है, लीबिया है एंड मिस्र है। ठीक है, अब इनका कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मोरक्को का रबात हो गया, अल्जीरिया का अल्जीरियस हो गया, यहाँ पे ट्यूनीसिया के ट्यूनिस हो गया, लीबिया का आपका ट्रिपोली हो गया, और जो मिस्र का है आप लोग बताओगे क्या है। ठीक है, मिस्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एक बार इसको सर्च कर लेना, अगर नहीं याद होगा तो सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये आपको भूमध्य सागर को टच कर रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा भूमध्य सागर को टच कर रहा है, तो एशिया के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको टच कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मैप के थ्रू। एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो टच कर रहे हैं, वो मैं आपको एक बार शो करता हूँ। ओके, देखिए ये वाला जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है, कहाँ गया ये वाला जो रीजन है, जैसे ये वाला रीजन कौन सा है, यहाँ पे ये आपका इजराइल हो गया। ओके, सीरिया हो गया, यहाँ पे लेबनान हो गया, लेबनान हो गया, ये तुर्की हो गया। ठीक है, और तुर्की का कुछ पार्ट जो है एशिया का है, जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है यूरोप का पार्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी को कौन सा यहाँ पे है, सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला जो है मिस्र का पार्ट है, ये भी आपको टच कर रहा है। ओके, भूमध्य सागर को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है आपका काला सी या फिर ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको लर्न करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि कौन कौन से जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ब्लैक सी को टच कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए आप लोग, ये जो है आपका ब्लैक सी है। ठीक है, तो ब्लैक सी को हो गया आपका यूक्रेन टच करेगा, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पे टर्की हो गया, यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे आपका रसिया हो गया। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं न्यूमोनिक्स बना के। ठीक है, जैसे न्यूमोनिक्स बनाइए, अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कुछ भी कैसे बना सकते हैं, जैसे GURRBT। ठीक है, तो गर्बट हो गया, यहाँ पे G से जॉर्जिया हो जाएगा, U से यूक्रेन हो गया, R से रोमानिया हो गया, R से रसिया हो गया, B से बुल्गारिया हो गया, T से आपका तुर्की हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। गर्बट या गुरबट। ठीक है, जो भी जैसे भी आप गर्बट कह लो या गुरबत कह लो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं न्यूमोनिक्स बना के। ओके, देखिए तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। अब देखिए, अब जो आपका यहाँ पे जो थर्ड है आपका, यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ओके, तो कैस्पियन सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, जो ये कैस्पियन सी है ये इंपॉर्टेंट इजी हो जाता है क्योंकि ये धीमे धीमे श्रिंक कर रहा है, तो इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कजाकिस्तान टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान टच कर रहा है, ईरान टच कर रहा है, अजरबैजान एंड रसिया। ओके, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो टच कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो इसको टच नहीं कर रहा है। ओके, तो देखिए इसको भी हम लोग एक न्यूमोनिक्स के थ्रू लर्न कर ले रहे हैं। ठीक है, न्यूमोनिक्स क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, जो न्यूमोनिक्स है, ओके, न्यूमोनिक्स को आपको ये भी लिख सकते हैं, कितार लिख सकते हैं या तारीख। कितार लिख लो, कितार, जिससे आपको लर्न हो सकता है, या तारीख, जो भी लर्न कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, अब यहाँ से तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हो गया तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अजरबैजान हो गया, रसिया हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ओके, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, न्यूमोनिक्स बना के लर्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का हमें न्यूमोनिक्स बनाना पड़ता है। ओके, ताकि काफ़ी दिन तक आपके माइंड में रह सके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो एक अरल सी है कजाकिस्तान, मैं आपको मैप के थ्रू दिखा दूंगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सी है। ओके, सी है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि श्रिंक होने की वजह से ये एक तरीके से ख़त्म हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस किस कंट्रीज़ के बीच में है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देख लीजिए एक बार कहाँ पे। ओके,
तो ये आपको दिख रहा होगा, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये अरल सी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में है। और उज़्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्रीज है। ओके, तो आपको मैंने जितना ही बताया ये आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ये देखने में तो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके मतलब कि इसके जो भी बताया गया है इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आसपास उसकी कंट्रीज़ हैं, जो भी जैसे सीज़ हैं उसके आसपास कंट्रीज़ हैं, उसको ध्यान रखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, तो अब आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी इसको ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।